हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ एक शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपका केमिकल्स, स्पेशली एग्रो केमिकल्स सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है। सो गाइस, मैं कंपनी का नाम तो अभी नहीं बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो में आगे जैसे जैसे मैं बात करूंगा, आप लोग अगर गेस कर पाओ तो गेस करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो गाइस, ये जो कंपनी है स्पेशली जो डील करता है एक्सपोर्ट में है, मतलब एक्सपोर्ट करता है एग्रो केमिकल्स एज वेल एज नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स को। ठीक है। जो डिफरेंट 80s कंट्री है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें मतलब ये एक्सपोर्ट करता है। एंड दोज कंट्रीज फ्रॉम लाइक यूरोप से है, नाफ्टा, लैटिन अमेरिका, बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उससे बिलोंग करता है। ठीक है। सो गाइस, ये इस कंपनी का बैकग्राउंड है। ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, कि भाई फंडामेंटल इस कंपनी का कैसा है, क्या मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखा जाए तो आज के डेट में कैसा है, क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है इसमें, तो इसमें हेडरूम कितना बचा है। ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। ठीक है। और गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, मतलब डिफरेंट फंडामेंटल्स जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ना मतलब इस कंपनी के बारे में पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली करता क्या है और क्या इसमें मतलब इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है। बाकी आपका अपना खुद का रिसर्च तो होना ही चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, और अगर आप किसी लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेते हैं तो उसका भी सलाह लेके आप इन्वेस्ट कर भी सकते हैं ऐसे कंपनी में। ठीक है। सो गाइस, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। ठीक है। सो गाइस, इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी। लास्ट 10 ईयर में इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। परफॉर्मेंस हम लोग 3 एंगल से देखेंगे यहाँ पे, मतलब 3 पर्सपेक्टिव होगा हमारा। एक तो इसका टॉप लाइन कैसा है लास्ट 10 ईयर का, देन हम देखेंगे लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो कैसा है, एंड देन नेट प्रॉफिट जिसको बॉटम लाइन में बोला करते हैं। तो ये तीनों पर्सपेक्टिव पे हम लोग चेक करेंगे कि भाई परफॉर्मेंस कैसा है लास्ट 10 ईयर का। ठीक है। सो गाइस, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि हमने ना लाइक ईयर 2012 से लेके ईयर 2021 तक का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड कैसा है इसका परफॉर्मेंस का। ठीक है। तो जैसे हम अगर टॉप लाइन की बात करें यानी कि सेल्स की बात करें, तो सेल्स को जैसे दिख रहा होगा आपको कि ये आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। अगर आप ईयर 2012 की बात करें वहां से लेके और ईयर 2021 तक अगर आप देखें तो पूरा आपका मतलब कर्व अप ट्रेंड, मतलब ऑप्टिक वाला कर्व दिख रहा होगा यहाँ के। ठीक है। तो ईयर 2021 जो है इसमें सबसे हाईएस्ट इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि आपका 2395.61 करोड़ दिख रहा है। ठीक है। सिमिलरली गाइज, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मतलब मोर और लेस आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। मतलब लास्ट 10 ईयर में देखा जाए तो मतलब ईयर 2012 से लेके अगर ईयर 2021 तक देखें तो मतलब अब ट्रेंड में दिख ही रहा है। और बात अगर स्पेशली ईयर 2021 का करे तो सबसे ज्यादा मतलब अभी तक का जो लास्ट 10 ईयर में सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है इस कंपनी ने। ठीक है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट का भी बात करें हम तो ये भी सिमिलर लाइन पे दिखेगा आपको कि लास्ट 10 ईयर में सबसे हाईएस्ट जो जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो ईयर 2021 में ही किया है। ठीक है। और ये भी आपका एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही दिख रहा है। ठीक है। सो गाइज, अगर लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस स्पेशली मतलब टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों देखे तो यहाँ पे कंपनी मतलब काफी अच्छा कर रहा है। ठीक है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखेंगे नेक्स्ट पैरामीटर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कंपनी है, कंपनी के बैलेंस शीट में कैश का क्या सिचुएशन है, और इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ने किया है तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब सिचुएशन या पोजीशन है। ठीक है। तो गाइज, अगर हम कैश की बात करें तो लास्ट 10 ईयर से अगर कंपेयर करते हैं तो ये भी आपका मतलब हर एक साल मतलब ईयर ऑन ईयर मतलब बढ़ता गया है कैश का पोजीशन में। ठीक है। तो लाइक अगर करंट ईयर की बात करें मतलब ईयर 2021 में देखा जाए तो अब कैश का पोजीशन जो इस कंपनी का है वो है 260.53 करोड़ का। सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट का देखो तो इन्वेस्टमेंट आपका ऑन ऑफ होता है, होता गया है। मतलब किसी ईयर में कम था, किसी में ज्यादा था। मतलब अगर लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड देखे तो करंट ईयर में अगर देखे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल आउट किया होगा
तो करंट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे वो 83 करोड़ का दिखेगा, ठीक है। सो गाइज अगर यहाँ पे देखा जाए मतलब कैश प्लस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 260 करोड़ प्लस 83 करोड़ मतलब नियरली देखा जाए तो 350 करोड़ के आसपास का इनके पास इन्वेस्टमेंट है प्लस कैश है, ठीक है। गाइस हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इस कंपनी का पी रेशियो कैसा है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेक्टोरल पी से, ठीक है। सो गाइस अब बारी आ गया कंपनी का नाम बताने का। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज शारदा क्रॉप केम, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि आपको एग्रो केमिकल्स एज वेल एज नॉन एग्रो प्रोडक्ट्स में ये डील करता है, स्पेशली एक्सपोर्ट में है, ठीक है। सो गाइस अगर हम इस स्लाइड में बात करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पी रेशियो भी बोलते हैं हम लोग, तो अगर शारदा क्रॉप केम का अगर पी रेशियो अगर आप देखते हैं तो 13.97 जो कि नियरली 14 के करीब में है, ठीक है। और अगर सेक्टोरल पी मतलब अदर केमिकल्स कंपनी जो है इस कंपनी है उसका अगर ऑन एवरेज पी देखे मतलब सेक्टर का एवरेज पी जो देखे वो आपका 60 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पी मल्टीपल के हिसाब से भी देखे तो कंपनी बेस्ट है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट 1 या फिर 1.5 ईयर में जितने भी केमिकल्स या फिर नॉन केमिकल जो भी कंपनी सबका वैल्यूएशन स्ट्रेच हुआ है, लेकिन ये कंपनी अगर आप देखें तो आपको 14 के पी मल्टीपल में मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस ये एक तरीके से आपके लिए डायमंड साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मतलब पी रेशियो को अगर ध्यान में रखें तो ये कंपनी बहुत सही बन रहा है अगर आपको एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो, ठीक है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे नेक्स्ट पैरामीटर पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है करके। तो गाइस इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे स्पेशली जो डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज होता है वो कैसा है कंपनी का, ठीक है। सो गाइस अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी का लास्ट 10 ईयर का कैसा है, लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर और ट्रेलिंग बेसिस पे कैसा है, ठीक है। तो गाइस अगर हम लास्ट 10 ईयर का देखें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है एनुअली वो है आपका 18% का, 5 ईयर का देखें तो 14% का दिख रहा होगा आपको, और 3 ईयर का देखें तो 12%, और टीटीएम मतलब ट्रेलिंग बेसिस पे देखें तो आपका 20% का सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, जो कि मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ का देखें मतलब जो लास्ट 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर ट्रेलिंग बेसिस पे कितना है, तो वैसे लास्ट 10 ईयर का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखे कंपनी का तो 20% का दिख रहा है, और 5 ईयर का देखे तो 7%, और हालांकि 3 ईयर में देखे तो 9% है, मतलब लास्ट 5 ईयर और 3 ईयर में थोड़ा कम दिखेगा आपको, लेकिन ट्रेलिंग बेसिस पे देखे तो आपको 26% का प्रॉफिट ग्रोथ भी दिया है कंपनी ने। बट इसके उल्टा अगर आप उसका स्टॉक प्राइस का CAGR कैसा है तो लास्ट 10 ईयर में मतलब आपको यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे कुछ ग्रो ही नहीं हुआ है। 5 ईयर में देखे तो -1% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में मतलब पॉजिटिव 1% का, और लास्ट 1 ईयर में 29%। सो गाइस ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि लास्ट 1 ईयर में मतलब बहुत ऐसे कंपनी है जिसका प्राइस ना मतलब 200%, 700% मतलब भी रिटर्न देके गया है, ठीक है। और ये कंपनी सिर्फ 29% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यहाँ इस कंपनी में हेडरूम ना अभी बहुत बाकी है, जहां तक अगर आप इसका जितने भी पैरामीटर्स अगर उसको देखते हैं तो, ठीक है। सिमिलरली गाइज अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, सो गाइज मैं उनको जिन लोगों को रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं पता है उनको बता दूं कि कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड होता है टोटल, उसके तुलना में मतलब कंपनी कितना पैसा कमाती है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 19% का है, 5 ईयर का 17% का, 3 ईयर का 18%, और मतलब लास्ट 1 ईयर का देखा तो 17% है, ठीक है। और गाइस सिमिलरली अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेटर्स डेज या डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोलता है, या फिर उसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोला करते हैं, एंड देन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो गाइस मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ROC क्या होता है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सो गाइस ये बेसिकली इस चीज को डिनोट करता है कि अगर आप मतलब कोई भी अर्निंग करने के लिए अगर 100 रुपए लगाते हैं तो उसके कंपैरिजन में आप कितना कमाते हैं, मतलब 100 रुपए का अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको कितना पैसे मिलता है, ठीक है। मैं कैपेक्स की बात कर रहा हूँ या फिर जो इन्वेस्टमेंट होता है कि लाइक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो लाइक लास्ट 10 ईयर में देखे तो ईयर 2012 से हम बात करेंगे, ईयर 2012 में देखे तो गाइस 24%, 13 में 16,
26%, उसके बाद 14 में 28%, 15 में आपका 27% है, 16 में 36%, 17 में आपका 32%, उसके बाद 18 में आपको 27% दिख रहा होगा, सिमिलरली 19 में 23%, एंड 2020 में 18%, और करंट ईयर यानी कि जो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर हुआ है ईयर 2021 में आपको 23% का मतलब इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है, जो कि बहुत ही मस्त है, मतलब लास्ट 10 ईयर का भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। सो गाइस सिमिलरली अगर हम डेटर्स टर्नओवर की बात करें, डेटर्स टर्नओवर में होता क्या है कि जितना कम होता है ना उतना अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है डेटर टर्नओवर का कि मतलब आपने जो सेल किया है, जो आपने जो उधारी बेचा है, आपका जो कस्टमर है वो कितना जल्दी पैसा दे देता है। मान लो अगर डेटर टर्नओवर रेशियो 1 है, इसका मतलब ये है कि एक दिन के मतलब साइकिल में आपको पैसा मिल जाता है। अगर मान लो 200 है, इसका मतलब ये है कि आपको 200 दिन लगते हैं पैसे रिसीव करने में कस्टमर से, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मतलब इस कंपनी का डेटर टर्नओवर रेशियो या फिर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का डेज थोड़ा हायर ही है, हायर साइड पे है। मैं करंट ईयर 2021 की बात करूं तो इसका 177 डेज लगते हैं मतलब पैसे कलेक्ट करने में, रिसीव करने में कस्टमर से, ठीक है। सिमिलरली गाइस इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो स्टॉक होता है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपके पास आज बना और कितने दिन में बिक गया, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर उस चीज को डिनोट करता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका वो नियरली मतलब मैक्सिमम 6.5 दिख रहा होगा, और मिनिमम आपका नियरली 2.8 के करीब में दिख रहा होगा जो मिनिमम है, ठीक है। लेकिन करंट ईयर में बात करें तो गैस 3.6 का है, मतलब 6 का है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि अच्छा है। मतलब बस यहाँ पे बस एक ही चीज थोड़ा मतलब परेशानी वाली बात है, वो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो कि थोड़ा मतलब वर्किंग कैपिटल में इशू खड़ा कर सकता है, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल जो यहाँ जितने भी रेशियोज है वो देखे वो मतलब पॉजिटिव साइड में ही है, और कंपनी का स्ट्रेंथ को मतलब डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखा जाए तो कंपनी लाइक हर एक पैरामीटर पे, हर एक रेशियोज में बेहतर दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर का। सो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, मतलब जो कंपनी है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कौन से म्यूचुअल फंड इसमें पैसे लगा रहे हैं, एफआईआई का होल्डिंग कितना है, प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, या फिर जनरल पब्लिक यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका होल्डिंग कितना है इस कंपनी में, ठीक है। तो गाइस हम देखेंगे कि जो डेटा मैं बताने वाला हूँ आपका 31 मार्च 2021 का होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर देखें तो की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उसमें बेसिकली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का सबसे हाईएस्ट होल्डिंग है 9.22% का। एल&टी म्यूचुअल फंड है उसका आपको 4.55% है। डीएसपी जो ब्लैक रॉक होता है डीएसपी म्यूचुअल फंड उसका 2.89, एंड पाइन ब्रिज ग्लोबल करके एक इंस्टीट्यूशन है लाइक म्यूचुअल फंड टाइप का, ये उसका 1.96% का होल्डिंग है इस कंपनी में। सो गाइस देखा जाए तो म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी है इसका भी होल्डिंग काफी बढ़िया है, और उनका ट्रस्ट भी इस कंपनी पे है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो होते हैं इतना बेवकूफ तो होता नहीं कि भाई किसी भी शेयर या किसी भी कंपनी में पैसे लगा दे, ठीक है। तो इस वजह से भी आप समझ सकते हो कि ये कंपनी बढ़िया है और गोइंग फॉरवर्ड आपको मतलब पैसे बना के दे सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल होल्डिंग की, ठीक है, तो 100% होल्डिंग में से गाइस देखे तो प्रोमोटर के पास नियरली 75% है। सो गाइस जो सेबी का रेगुलेशन है वो भी बोलता है कि आपको आप जो प्रोमोटर है वो मैक्सिमम 75% ही रख सकता है, 75% से ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में, ठीक है। प्रोवाइडेड की कुछ मतलब कुछ कंपनी ऐसा भी हो सकता है जिसको जैसे लाइक आपका सिक कंपनी हो जिसको किसी ने अक्वायर किया हो, तो वहां पे हो सकता है थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन वहां 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल के बाद आपको वो जो भी आपका एक्सेस जो प्रोमोटर होल्डिंग है मतलब जो मोर देन 75% उसको आपको मतलब सेल ऑफ करना होता है, एफपीओ के थ्रू हो या फिर जैसे भी हो आपको हटाना पड़ता है। तो मैक्सिमम जो प्रोमोटर है वो 75% तक ही होल्ड कर सकता है किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग देखे तो 74.82% जो मतलब नियरली 75% ही है, ठीक है। और गाइस जो एफआईआई है वो नियरली 3.15% है। डीआईआई के पास 16.65% है, एंड पब्लिक जो है रिटेल इन्वेस्टर उसके पास 5.38% है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे लाइक अगर मैं डीआईआई और एफआईआई की बात करूँ तो जो फ्री फ्लॉट चीज होता क्या है कि डीआईआई और एफआईआई को भी फ्री फ्लॉट में कंसिडर किया ही जाता है, लेकिन अगर जो जनरल पब्लिक है जो ज्यादा मतलब ट्रेडिंग करता है या फिर मतलब खरीद बिक्री करता है उसके पास सिर्फ 5.38% ही है, ठीक है।
सो गाइस ये इस कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, और उसके अलावा जो मैक्सिमम होल्डिंग है सारे इंस्टीट्यूशन के पास ही है, पब्लिक के पास बहुत कम है। तो इस पैरामीटर पे भी एक कंपनी खरा उतरता है, और गाइस ये भी शो करता है कि कंपनी काफी स्ट्रांग है, होल्डिंग के केस में भी देखा जाए तो। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे कंक्लूजन का, और डिफरेंट पैरामीटर भी वहाँ कंसीडर करेंगे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग लाइक दो हिस्सा में बांट के बात करेंगे, क्योंकि सिंस ये कंक्लूजन पार्ट है इस वीडियो का, तो यहाँ पे हम लोग प्रोज और कॉन्स करके देखेंगे। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया उसको ध्यान में रखते हुए प्रोज क्या क्या है इस कंपनी का और कॉन्स क्या क्या है, ठीक है, उस चीज को ध्यान में रख के बात करेंगे। ठीक है, सो गाइस प्रोज की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी के पास डेट है ही नहीं, मतलब ईयर 2021 में तो है ही नहीं, इससे पीछे भी अगर देखो तो आप एकदम निग्लिजिबल किसी ईयर में आपको दिखेगा डेट। तो ये कंपनी वर्चुअली या फिर कह लो कि डेट फ्री ही है ये कंपनी। ठीक है, उसके बाद गाइस कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो रेशियो है बहुत शानदार है, मतलब कंपनी जो डिविडेंड पे आउट जो मेंटेन कर रहा है वो नियरली आपका 21% का आसपास में है, मतलब नियरली देखा जाए तो 20.69% है ये जो डिविडेंड पे आउट करता है। अब 20.69% का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सो गाइस अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है साल में, ठीक है, तो उसमें से 20 से 21 रुपए है जो शेयर होल्डर है कंपनी का उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब हर एक साल। तो इस तरीके से हो रहा है यहाँ। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में भी बात किया था कंपनी का सेल्स ग्रोथ, पिछले 10 साल का जो मीडियन जो अगर लेते हैं ना हम, तो 17% के आसपास में कंपनी का सेल्स ग्रोथ है गाइस। और पी मल्टीपल की भी बात कर लो, जैसे मैंने बात किया आपसे जो पी मल्टीपल इस कंपनी का काफी अट्रैक्टिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम, 13.97 मतलब 14 के आसपास में है। और जैसे मैंने बताया कि इस सेक्टर के जो डिफरेंट कंपनीज है उसका सेक्टोरल अगर पी देखा जाए तो गाइस वो 60 के आसपास में सेक्टोरल पी है। ठीक है, अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू का भी रेशियो देखूं तो वो भी आपका 1.9 है, मतलब नियरली 2 का प्राइस टू बुक रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ भी ये थोड़ा अच्छा है वैल्यूएशन के हिसाब से भी, तो ये बाय करने का मतलब एक अच्छा मौका हो सकता है। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, मतलब अभी किस प्राइस पॉइंट पे कंपनी का शेयर मिल रहा है, ठीक है, तो गाइस इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई अगर हम देखते हैं तो आपका नियरली 551 मतलब 550 के आसपास में था, और अभी आपको ये 354 के करीब में मिल रहा है। ठीक है, तो गाइस अगर देखें तो अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 36% डाउन है, जो कि एक अच्छा खासा आपको हेडरूम मिल सकता है यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो गाइस ये सारा प्रोज रहा, और अगर थोड़ा फर्दर भी अगर प्रोज की बात करूं मैं, तो गाइस इस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रहा है वो आपका जो करंट प्राइस है ना उससे कम है, तो ये भी सजेस्ट करता है कि आप इसमें बाय कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी का जो रिटर्न्स को कंपेयर करें एफडी का रेट से, मतलब आज के टाइम में जो एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अगर उससे कंपेयर करें तो गाइस ये कंपनी एफडी से बेहतर रिटर्न्स आपको दे रही है। ठीक है, डिविडेंड रिटर्न्स ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन कर रहा है वो नियरली 21% का। अब बात करते हैं एंट्री पॉइंट का, कि मतलब क्या अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पे कंपनी बाय कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब ओवरबॉट जोन में है, ऐसा कुछ सिचुएशन तो नहीं है। तो गाइस ये कंपनी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो आप इसको बाय के लिए कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब रेड फ्लैग्स की बात करें, लाइक कि कंपनी का जो होल्डिंग वगैरह प्लेस है नहीं है करके। ठीक है, तो गाइस मतलब कंपनी जो है एएसएम या फिर जीएसएम लिस्ट में नहीं है, और कोई खास मतलब जो कंपनी का होल्डिंग है वो प्लेस भी नहीं है। ठीक है, तो इन सारे प्रोज को ध्यान में देखें तो गाइस ये कंपनी ना एक बेस्ट बाय हो सकता है इस टाइम पे अगर आप बाय करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि गाइस अगर हम मार्केट को देखें तो पिछले साल से कंपेयर करें तो मार्केट में डबल से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, बट ये कंपनी अभी अपने लाइफ टाइम हाई से 36% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये आपको एक अच्छा हेडरूम दे सकता है। और बाकी फंडामेंटल्स की बात करो तो वो भी अच्छा है इस कंपनी का, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल खराब है इस वजह से इसका प्राइस नीचे मिल रहा है। फंडामेंटल अच्छा होने के बावजूद भी कंपनी का प्राइस अभी लाइक उतना हाई नहीं हुआ है और बढ़ा नहीं है, तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। गाइस अगर कॉन्स की बात करो तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसके रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो है वो थोड़ा हायर साइड में है, जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा इश्यू मतलब क्रिएट कर सकता है। ठीक है,
तो इसके अलावा और कोई कॉन्स मुझे दिखा नहीं। बाकी अगर आप खुद रिसर्च करो इसके बारे में, अगर आपको कोई कॉन्स दिखता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे पता चले। ठीक है, सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। मैं हफ्ते में 2-3 ऐसे लाइक म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स पे वीडियो लाता ही रहता हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी इक्विटी शेयर्स या किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। थैंक यू, बाय बाय।